क्या आप जानते हैं कि लंदन में स्मोक की वजह से 4000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस वाकये को द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन कहा जाता है, जो दिसंबर 1952 की सर्दियों में पेश आया था। इस धुंध ने 5 दिन तक सारे लोगों की जिंदगी को खतरे में डाली रखा था और 4000 से ज्यादा लोगों की जान भी ले ली। लेकिन आज हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इंडिया और पाकिस्तान के शहरों में भी बिल्कुल ऐसा ही स्मोक मौजूद है, जिसकी वजह से काफी बीमारियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लंदन के इस इतने बड़े इंसिडेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या ये स्मोक हमारे लिए भी वैसा ही खतरा बन सकता है? क्या अगली बारी हमारी है और हमें क्या करना चाहिए? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। दिसंबर 1952 में सर्दियों के एक दिन जब लंदन में सुबह सब उठे तो बाहर कुछ अजीब सा था। ये सिर्फ आम फॉग नहीं थी जो कि वहाँ के लोग अक्सर देखा करते थे, ये कुछ और ही था। शुरू में ये फॉग एक छोटी सी परेशानी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को सांस लेने में मुश्किल आने लगी। हॉस्पिटल्स बढ़ने लगे और हर तरफ बीमारी फैलने लगी। लोगों को खांसी, सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा। सिर्फ 5 दिनों के अंदर इस स्मोक ने तबाही मचा दी और 4000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। रिसर्च करने से पता चला कि इस स्मोक की असल वजह थी कोयले का इस्तेमाल। उन दिनों घरों और फैक्ट्रीज में कोयले का इस्तेमाल किया जाता था और उस कोयले के धुएं ने हवा को इतना ज्यादा जहरीला बना दिया कि लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उस वक्त के एक सर्वाइवल डॉक्टर ब्रायन कॉमिन्स का कहना है कि उन्होंने लोगों को सांस लेने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा, जो कि एक बहुत ही खौफनाक मंजर था। उनका कहना था कि लोग जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को सांस लेने में बेहद मुश्किल पेश आ रही थी। स्मोक इतनी डेंस थी कि उनका कहना था कि आप अपने पाँव भी नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने एक वाकया ये भी बताया कि कैसे उन्होंने एक सड़क पार करनी थी तो वो स्लो चलते रहे, लेकिन 10 मिनट चलने के बाद उनको पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर हैं। जब उन्होंने गौर किया तो उनको पता चला कि वो उसी जगह पे घूम रहे हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। अब ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, मगर आज के दिन में ऐसे बहुत से शहरों में हो रहा है, जिनमें इंडिया और पाकिस्तान के शहर भी मौजूद हैं। लाहौर, दिल्ली, मुल्तान और दुनिया के और भी काफी शहर, जहां आज भी लोग इस जहरीली हवा में रहने पर मजबूर हैं। आज पाकिस्तान और इंडिया में ये प्रॉब्लम हर साल बढ़ रहा है और अब सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू ये भी नजर आ रहा है कि इस स्मोक का क्लाउड कितना बड़ा है और कितना गहरा है। अगर हम लंदन के 1952 के ग्रेट स्मोक का मुकाबला आज के शहरों के साथ करें तो काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। उस वक्त भी लोग घरों में और फैक्ट्रीज में कोयले को जला रहे थे और आज हम भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, जो कि हवा को जहरीला बना देते हैं। मगर अब इसमें कई नई चीजें भी शामिल हो गई हैं, जैसे कि फसलों का जलाना, गाड़ियों का धुआं, बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज का धुआं, जो हवा को और भी जहरीला और खतरनाक बना रहा है। क्या ये हम सबको सोचने पे मजबूर नहीं करता कि हम वही गलतियां बार बार कर रहे हैं? स्टडीज बताती हैं कि हर 10 में से 1 इंसान की मौत एयर पोल्यूशन से लिंक बीमारियों से होती है। एयर पोल्यूशन हार्ट और लंग्स जैसी बीमारियों का सबब बनता है। दुनिया भर में हवा की गंदगी की वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान में रिसर्च बताती है कि लोग 5 से 7 साल कम जीते हैं। अफ्रीका और साउथ एशिया में आउटडोर पोल्यूशन की वजह से लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। एयर पोल्यूशन दुनिया की जीडीपी का 3.3% नुकसान करता है और मेडिकल और दफ्तरों से छुट्टियों का सबब बनता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जंगलों में आग लगने के खतरे भी बढ़ रहे हैं, जो हवा में और भी ज्यादा गंदगी और स्मोक का बाइस बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ और मुल्कों के अलावा सब मुल्कों में पोल्यूशन WHO के स्टैंडर्ड से ऊपर है। आज लाहौर और दिल्ली जैसे शहरों में जो स्मोक मौजूद है वो सिर्फ एक छोटी परेशानी नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों पर सीधा असर डाल रही है। लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है और लोगों का बीमार होने का खतरा बढ़ गया है। PM 2.5 जो कि हवा में वो छोटे छोटे जहरीले पार्टिकल्स है जो लंग कैंसर, अस्थमा और हार्ट डिजीज जैसे मसाइल का सबब बनते हैं। अब आप सोच सकते हैं लाखों और करोड़ों लोग ऐसी जहरीली टॉक्सिक हवा में सांस ले रहे हैं। एक मिसाल है जो कि हमारे लिए सबक हो सकती है। चाइना ने कैसे बीजिंग में स्मोक के खिलाफ जंग जीती। पहले बीजिंग में स्मोक की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। ऐसा लगता था कि दिन में भी अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन उन्होंने 2013 में एयर पोल्यूशन एक्शन प्लान लॉन्च किया। सबसे पहले चाइना ने इंडस्ट्रीज पर सख्त किस्म की रेगुलेशंस लगाई और पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को या तो बंद कर दिया या उनके ऑपरेशंस को शिफ्ट कर दिया। और फिर चाइना ने कोयले का इस्तेमाल कम किया और क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि नेचुरल गैस और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया गया और लोगों को इनकरेज किया गया कि वो अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें। इन सब पॉलिसीज की वजह से बीजिंग में स्मोक के अंदर काफी कमी देखी गई, लेकिन अभी भी WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक मजीद बेहतरी की जरूरत है। इनके एक्शन से सबक मिलता है कि अगर एक मुल्क ऐसा कर सकता है
और बेहतरी ला सकता है, तो हम भी मिलकर अपने शहरों को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम सब मिलकर कलेक्टिवली इस मसले को समझें और कोशिश करें तो हम सब कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर कुछ करें। हम अपने लेवल पर छोटी छोटी चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि अपनी कार्स का कम इस्तेमाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल और लोकल एनवायरमेंटल पॉलिसीज को सपोर्ट करना। हर छोटी एफर्ट का एक बड़ा असर होता है। अगर हम ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन से कुछ सीखें तो वो ये है कि एक वक्त था जब इंसान अपने एक्शंस के असर को समझता नहीं था, मगर हमने उस वक्त को पीछे छोड़ दिया है। आज हमारे पास नॉलेज और रिसोर्सेज मौजूद हैं, मगर क्या हम उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आज हमने कोशिश ना की और हमने सबक ना सीखा तो अगला शहर शायद हमारा अपना हो, लेकिन ये सिर्फ हुकूमतें नहीं कर सकेंगी। इसके लिए हर इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने आप को नेक्स्ट बनने से रोक सकते हैं? इस सब का जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।